हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। दोस्तों ये सत्यपाल मलिक ये पहले दोस्तों गोवा के राज्यपाल थे, तो इनको गोवा से ट्रांसफर करके दोस्तों इनको मेघालय भेज दिया गया है। और गोवा का अतिरिक्त आज दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी जो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर है उनको दे दिया गया। दोस्तों ये 370 के टाइम जब 370 हटी उस टाइम दोस्तों ये जे.एंड.के के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब दोस्तों इनको हाल ही में अभी मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। तो मैप में देखते हैं दोस्तों मेघालय। दोस्तों ये है मेघालय की कैपिटल दोस्तों शिलोंग। और दोस्तों मेघालय राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। और वहाँ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 11। वहाँ के सीएम है दोस्तों कोनराड संगमा और गवर्नर दोस्तों सत्यपाल मलिक है ही है जो अभी बने हैं, जब पहले गोवा के गवर्नर थे। एमएलए 260, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1। वहां की ऑफिशियल भाषा दोस्तों इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? ये दोस्तों बांग्लादेश का था जो हाल ही में बांग्लादेश से गोवा पहुंचा, गोवा तट पे दोस्तों। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों मैप में देखते हैं बांग्लादेश। दोस्तों ये है बांग्लादेश और इस जहाज का नाम था दोस्तों संग्राम। बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, करेंसी है टका। वहां की पीएम है दोस्तों शेख हसीना और प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के बीच में युद्ध अभ्यास होता, संप्रति युद्ध अभ्यास जो हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ। बांग्लादेश ने दोस्तों मुफ्त इंटरनेट पे प्रतिबंध लगा दिया। इसका रीजन है दोस्तों इलीगल एक्टिविटीज में हो रही मिसयूज हो रहा था, इसलिए दोस्तों बांग्लादेश ने अपनी सारी टेलीकॉम कंपनियों के बैन लगा दिया मुफ्त इंटरनेट देने पे। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने दोस्तों डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये दोस्तों बलि देने वाले पशुओं के लिए है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ये दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। ये दोस्तों एमपी और राजस्थान को कनेक्ट जोड़ेगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये राजस्थान के कोटा तक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है एमपी की, तो एमपी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना एमपी गवर्नमेंट ने इसका स्टार्ट की दोस्तों। जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाएगी, पर मास्क 11 रुपए गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट के लिए एमपी गवर्नमेंट की। संकल्प योजना उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। दीदी वाहन सेवा योजना, ये दोस्तों जबुआ जिले की आदिवासी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। और थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी एमपी गवर्नमेंट ने किया है। एमपी के दोस्तों गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल जो दोस्तों यूपी की भी गवर्नर है। एमपी के गवर्नर पूर्व गवर्नर थे दोस्तों लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों एमपी गवर्नमेंट की योजना जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और दोस्तों कुशल श्रमिक योजना, रोजगार सेतु योजना और रेडियो स्कूल एमपी गवर्नमेंट की। और सबको रोजगार मिलेगा एमपी गवर्नमेंट की। श्रम सिद्धि योजना एमपी गवर्नमेंट की। एमपी पुलिस द्वारा दोस्तों एफआईआर आपके द्वार योजना भी शुरुआत की गई है। और एमपी पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की एमपी सरकार ने दोस्तों। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से जन कल्याण योजना को स्टार्ट कर दिया। एमपी के नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पेज नेशनल पार्क। दोस्तों पेज नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। तो इंडिया में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर एमपी की है। और एमपी सरकार ने दोस्तों दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों प्राइमरी और प्री प्राइमरी कक्षाओं पे ऑनलाइन कक्षाओं पे पूर्णतः बैन लगा दिया। इसका रीजन है दोस्तों
एमपी गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों के लिए जितना एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट दोस्तों बॉडी का विकास। इसलिए दोस्तों इन्होंने ये इन पे बैन लगा दिया है ऑनलाइन कक्षाओं पे। और दोस्तों भोपाल जो एमपी की राजधानी है, वहां पे एक ताल है दोस्तों, उसका नाम है भोज ताल। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है और एमपी की दोस्तों कील कोरोना अभियान की शुरुआत की। इसमें दोस्तों डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जिसमें दोस्तों लगभग पर डे 20,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों बच्चों को विद्यालय जैसा ही वातावरण घर पे उपलब्ध कराना। और एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों एमपी पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन, जिसमें दोस्तों अवसादग्रस्त लोगों को सहायता की जाएगी। इसका मेन रीजन है दोस्तों सुसाइड रेटिंग को कम करना। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों इंतजार आपका अभियान की शुरुआत भी की है। और एमपी के दोस्तों रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। एमपी गवर्नमेंट दोस्तों रोको टोको अभियान की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये दोस्तों हमारे जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दोस्तों हमारे जनजातीय केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा। और दोस्तों अभी जनजातीय मंत्रालय ने भी युवाओं के लिए गोल इन्वेस्टीज शुरू किया है। दोस्तों गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों ये गायक थे, ये है पंडित जसराज। दोस्तों पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और दोस्तों इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सीबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों जेपी गर्ग को किया गया, और ये है जेपी गर्ग। दोस्तों ये है सीबी गर्ग, जिनको दोस्तों इनका कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अब सीबीआई की फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1992 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। और इसके कार्यकारी निदेशक दोस्तों ये जीपी गर्ग बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया? ये दोस्तों गूगल के साथ में समझौता किया है। दोस्तों ये समझौता भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किया। इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों राजेंद्र कुमार जैन, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली। अब दोस्तों गूगल के साथ में किया है। दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए है, और इसकी स्थापना दोस्तों 4 सितंबर 1998 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी? ये दोस्तों अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है। ये है अर्जुन सुब्रमण्यम। दोस्तों ये है अर्जुन सुब्रमण्यम। दोस्तों ये रिटायर एयर वाइस एडमिरल है। दोस्तों इन्होंने इस बुक का फर्स्ट एडिशन भी लॉन्च किया। ये सेकंड एडिशन है दोस्तों। फर्स्ट एडिशन था 1947 टू 1971, और ये सेकंड एडिशन है दोस्तों 1972 टू 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना? ये दोस्तों ईटानगर को चुना है। ईटानगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, और इसको चुना गया। इस योजना के द्वारा दोस्तों 200 शहरी वन बनाए जाएंगे, और इसी योजना के तहत प्रथम दोस्तों ईटानगर को चुनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओक्कल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ये दोस्तों क्रिकेटर रोहित शर्मा को बनाया है। दोस्तों ये स्पोर्ट्स IVS कंपनी है। ये दोस्तों सनग्लास बनाती है। अब दोस्तों इस कंपनी की फाउंडेशन है जेम्स मेंड्रा, और इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है। इस योजना के तहत दोस्तों जो छात्र दूर दराज इलाके में रहते हैं उनके लिए दोस्तों
एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए दोस्तों ये पढ़ाई तुम्हारे पार योजना स्टार्ट की है। अब दोस्तों बात है छत्तीसगढ़ की, तो पहला मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल दोस्तों रायपुर, वहाँ जिले दोस्तों 28, गवर्नर दोस्तों अंशुकिया उक्कई, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। वहाँ के सीएम है दोस्तों भूपेश बघेल, एमएलए 90, और राज्यसभा सीट है 5, लोकसभा सीट है 11। दोस्तों सी गार्ड ऐप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। पढ़ाई तुम्हारे द्वार ऐप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंद अभियान की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ के ही दोस्तों नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दोस्तों आदर्श पुलिस स्टेशन की योजना की शुरुआत की। इसमें इस योजना के तहत दोस्तों 1 जुलाई 2020 से पुलिस स्टेशन की रैंकिंग की जाएगी और इस थाना स्टाफ आम लोगों से किस प्रकार व्यवहार किया जाएगा इसके आधार पर यह किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दोस्तों न्याय योजना की भी शुरुआत की गई है और छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों देश की पहली ई लोक अदालत का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन दोस्तों छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेमन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में AIFF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये दोस्तों साई के साथ साझेदारी की है। इस योजना के तहत दोस्तों 12th क्लास के बच्चों को फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए ई पाठशाला शुरू की जाएगी। अब दोस्तों AIFF ने की, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना 1937 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों द्वारका न्यू दिल्ली में है। दोस्तों ये साई के साथ में समझौता हुआ। साई की फुल फॉर्म है दोस्तों स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? ये दोस्तों राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं। दोस्तों ये BSF के 27वें चीफ हैं और दोस्तों इनका कार्यकाल 2021 जुलाई तक रहेगा। अब दोस्तों बात है BSF की। BSF की फुल फॉर्म है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना 1965 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है और इनका कार्यकाल जुलाई 2021 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहां की? ये दोस्तों पोरबंदर में की है। पोरबंदर है दोस्तों गुजरात में। अब दोस्तों MPEDA की फुल फॉर्म है द मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोची केरल में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई और इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों KS श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ड्यू जूर दिवस कहां मनाया गया? ये दोस्तों पुदुचेरी में मनाया गया और इसका मनाने का उद्देश्य है दोस्तों 18 अगस्त 1954 को पुदुचेरी स्वतंत्र हो गया था, लेकिन दोस्तों भारत सरकार और फ्रांसीसियों के बीच में विवाद चल रहा था। फिर ये दोस्तों 16 अगस्त 1962 को भारत में शामिल हो गया। इसीलिए दोस्तों 16 अगस्त को डी जूरी दिवस मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।